समस्त नमस्कार। वर्तमान आम आलोचना करने को जाऊे जे आंध्र प्रदेश जो गोटे नुआ पॉलिसी से आनी मोर चिल्ड्रेन पॉलिसी सेटा जनसंख्या ह्रास को रोकब कि नुआ समस्या गोटे सृष्टि करा आमर यूपीएससी आउ ओपीएससी पर्सपेक्टिव रु बहुत इंपोर्टेंट आम जीएस पेपर रे एथर क्वेश्चन आसीपे ता छड़ा आमर एटा सबुठ गुरुत्वपूर्ण होची एसए पेपर सप्लीमेंट पाई। ठीक अच्छे आमर जनसंख्या रिलेटेड जो एसए टॉपिक्स आसूची ता रिलेटेड भी एटा बहुत हेल्पफुल हम। तो डेरी नक मैंने आरंभ करवा जे आंध्र प्रदेश अधिक संतान पाई जो प्रोत्साहन नीति आने को जाऊँगी तार सामाजिक प्रभाव कौन रहिबो, तार आर्थिक प्रभाव कौन रहिबो। एटा 26 तारीख 26 मे रे द हिंदू रे प्रकाशित गोटे एडिटोरियल गोटे पीस आम उठेचे आम जीएस 1 रे जीएस पेपर 1 रे जो पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज अच्छी तापाई गुरुत्वपूर्ण। ता छड़ा जीएस पेपर 2 रे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन तापाई भी गुरुत्वपूर्ण। आ मुझे कहीदेली यहाँ सब गुरुत्वपूर्ण होची एसए पेपर पाई। खबर प्रसंग कौन दशक धरी भारत गोटे नीति अनुसरण करुला जे छोट परिवार सुखी परिवार, किंतु वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार लोकों को 3 कि 4 संतान जन्म देवा को प्रोत्साहन देवा योजना आनी। कारण कौन? कारण हूँ टीएफआर रे ह्रास, टोटाल फर्टिलिटी रेट रे तांकर जो कमी आसी आंध्र प्रदेश रे से सरकार ये योजना आणुछंती। वर्तमान आंध्र प्रदेश रे टीएफआर होची 1.5 मात्र। अच्छा, ये टीएफआर कौन? टीएफआर होची टोटाल फर्टिलिटी रेट, अर्थात प्रत्येक दंपति साधारणतः जेतिके एवरेज माने जन्म दियंती सेटा कहुए टीएफआर। आ टीएफआर 2.1 रहिले अर्थात जी दंपति अच्छा से एवरेज 2.1 संतान जन्म कर जीवदशा ताले रिप्लेसमेंट रेशियो को कहते माने जी जनसंख्या आज से 2.1 हेले, किंतु आंध्र प्रदेश में केते 1.5। तार माने आंध्र प्रदेश जनसंख्या संकुचित होगा जाउछि। ठीक अच्छे, तो मोटामोटी कहिया गले टीएफआर होची गोटे महिला तांको जीवन काल रे माने हाराहारी केते संतान जन्म करुछंती। भारत रे टीएफआर केते वर्तमान 2.0, अर्थात रिप्लेसमेंट रेशियो ठार टिके कम। दक्षिण भारत अधिकांश राज्य जमती केरल, तमिलनाडु, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश एम सब कौन कर जेहेतु से फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को स्ट्रिक्टली पालन करथिले तांकर टीएफआर माने 2.1 रु बहुत कमी जाइछि। ठीक अच्छे, तो फल आमर जो राज्य माने नॉर्थ इंडिया रो कि पर कहवा सेंट्रल इंडिया रो राज्य माने बिहार हो यूपी हो एमाने एकर टीएफआर अधिका अच्छी, अर्थात एम जनसंख्या आगू आहरी बढ़ा जाऊँगी आ साउथ इंडिया जनसंख्या आहरी कमिबाक जाऊँगी। से आंध्र प्रदेश सरकार ए पॉलिसी गोटे आनी। कौन प्रस्ताव आनी? आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव होछि जे आमर जदि गोटे दंपति थर्ड संतान हम तृतीय संतान मिल 30,000 टंका, जदि चतुर्थ संतान हम ताको मिल 40,000 टंका, 5 वर्ष पर्यंत प्रति मासरे 1,000 टंका लेखाएं मिल, 18 वर्ष पर्यंत ताको मागणार शिक्षा मिल। आ महिला वर्क फ्रॉम होम आम प्रावधान करूँ, जो महिला माने अधिक जन्म करेंगे अधिका मैटरनिटी लीव दबू, आउ अंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सपोर्ट रे पैसा बढ़ेबू। सरकार का जुक्ति कौन? सरकार कहते जे आमर एजिंग पॉपुलेशन बढ़ुची, अर्थात 2050 सुधा राज्यर गोटे बड़ अंश वृद्ध हो, अर्थात कार्यक्षम लोक कमिबे, पेंशन बर्डन बढ़िबो, हेल्थ केयर प्रेशर बढ़िबो, फल वर्कफोर्स भी कमिजिब। युवकों संख्या कमिले इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कमिबो, मैन्युफैक्चरिंग आउ सर्विस सेक्टर भी प्रभावित हेबो। ता छड़ा गोटे आ गोटे भय रोचे डिलिमिटेशन, अर्थात राज्य मान को जो से लोक संख्या आधार रे लोकसभा सीट आवंटित करा जाउछि, तो से अनुसार देखिले आगो को राज्यर क्षति हेबो, पॉलिटिकल पावर कमिबो। ठीक अच्छे, ताले नीतिर समस्या कौन? जो ये आमर आंध्र प्रदेश सरकार 30,000 तृतीय संतान 40,000 चतुर्थ संतान देवा घोषणा करिसेंती। आमे जदि एग्जांपल देखिबा कैश इंसेंटिव साधारणतः काम करू नाही। आमे विश्व रे अनेक देशों को देखीजे, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इटाली, हंगेरी एमाने भी कैश इंसेंटिव देथिले, किंतु फर्टिलिटी रेट को बढ़ाई पारले नाही। कारण आजिकाली लोक केवल टंका देखिक संतान जन्म करू नाहंती।
କାରଣ ଚାଇଲ୍ଡ ରିୟରିଂ କଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜୁକେସନର ସ୍କୋପ୍ ବଢ଼ିଛି, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, ହାଉସିଂ, କୋଚିଂ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସବୁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନକୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଏ ଏଇ ସୀମିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ କିଏ କାହିଁ ଏତେ ଚାଇଲ୍ଡ ଜନ୍ମ କରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଓମେନ୍ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଲେବର ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ନିଅ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାଠି କରିବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାନେ ଏପଟେ ମହିଳା ଜନ୍ମ ବି କରନ୍ତୁ, ସେପଟେ ୱାର୍କଫୋର୍ସରେ ବି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବଢ଼ୁ, ତାହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ୱାର୍କ ଆୱାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, पेड पैटर्निटी लीव देवाक पड़ो, पब्लिक स्कूलिंग, सेफ ट्रांसपोर्ट, ये सब ना लोक कौन खाली अधिक जन्म करदे तो सेमती 30-40 हज़ार टका करदेवे कि छड़ा आम नॉर्डिक कंट्री मान भी किसी शिखिपर। नॉर्डिक कंट्री मानक कौन है ना से माने फर्टिलिटी और वुमेन एम्प्लॉयमेंट मध्य बैलेंस रखिपारे केमती चाइल्ड केयर सिस्टम स्टेट फंडेड, पैटर्निटी लीव व्यवस्था अच्छी, वर्किंग आवर बहुत फ्लेक्सिबल, जेंडर इक्वालिटी अच्छी, सोशल सिक्योरिटी अच्छी। तो आम ताकू आग ठीक करवा लोक मैंने ऑटोमेटिकली अधिक संतान जन्म करने को आग्रह प्रकाश करेंगे। किंतु भारतर ग्राउंड रियलिटी कौन? भारतर जो अधिकांश अनपेड केयर वर्क यहीटा पड़ जाए महिला मान जमीक शिशु को देखाशुना करवा, वृद्धंकर सेवा, घर काम, ये सब क्या पड़े? महिला मान पड़े, से कैरियर को यहाँ प्रभावित करे। ठीक अच्छे। आ गोटे बड़ चिंता हूँ पुअर फैमिली स्ट्रैप, विशेषकर ये जो इनसेंटिव गरीब लोक मान 30-40 हज़ार टका बड़ निश्चित भाव से मैंने या देखिक संतान जन्म करेंगे, किंतु पर एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर ठीक भाव दे पारिबनी। फल गरीबीर जो साइकेल अच्छी, पॉवर्टी साइकेल आहरी आगक बढ़ आहरी गभीर हम। ता छड़ा परिवेश उपर कौन प्रभाव पड़ो? जनसंख्या अधिक हेल्ले वाटर स्कार्सिटी, अर्बन कंजेशन, वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, आमर पॉल्यूशन बढ़ो, रिसोर्स स्ट्रेस हम। तो ये समस्या आगामी दिन में बढ़ो। ठीक अच्छे। तो यूपीएससी और ओपीएससी आम कौन इंपोर्टेंट जिते कार्यक्षम बयस लोकों संख्या अधिक थी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम थी, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ सुजोग तो वर्तमान भारत आमर डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज रे अच्छी। प्रथमे अच्छा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आमर होगा जाऊँगी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कौन कहूँ ना बार्थ रेट, डेथ रेट दुईटा उच्च रोटा आम स्वाधीनता समय थिला, अर्थात लोक अधिक जन्म होते संख्यार अधिक संख्यार मृत्युवरण करते। टिके हेल्थ केयर सिस्टम सुधरला, डेथ रेट बढ़ला, बार्थ रेट कमिला, शेष में एजिंग पॉपुलेशन आसब। दक्षिण भारत में स्थिति होची एजिंग पॉपुलेशन संख्या बढ़िया को जाऊँगी। वे फरवर्ड आम कौन कहीपर? वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी आम दरकार, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर हो, फ्लेक्सिबल जॉब्स हो, सेफ वर्क प्लेस हो, इक्वाल पे हो, ये सब आम वुमेन मान को दबा पड़ो। क्वालिटी पॉपुलेशन ऊपर फोकस करिया पड़ो, केवल क्वांटिटी नुहे। डिलिमिटेशन रिफॉर्म उपरे नेशनल डिबेट दरकार, मन इच्छा एमती कले ठीक नुहे। कनक्लूजन आम ये कहीपर आंध्र प्रदेश जो पॉलिसी अच्छी गोटे बड़ डेमोग्राफिक चैलेंज को उठाई, किंतु केवल कैश इनसेंटिव देकी फर्टिलिटी बढ़ेवा संभव नुहे। यदि सतरे सरकार अधिक संतान चाहूँगी तेबे वुमेन फ्रेंडली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करने को पड़ो, ना मोर चाइल्ड पॉलिसी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी को आहरी एटा बढ़ेबो। आशा करुच्ची डिस्कशनटा आपको भल लगी, इससे भल इनपुट मिली। वर्तमान धन्यवाद।